नमस्कार दोस्तों, रोजगार समाचार सीरीज का ये 7वां पार्ट है और आज मैं डिस्कस करूँगा आप लोग के सामने एक वॉक इन इंटरव्यू। ये वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है दोस्तों पीएनसी इंफ्राटेक का, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा कौन सा प्रोजेक्ट है, कहाँ पे लोकेशन है और कौन कौन सी पोस्ट है, सब कुछ पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए करते शुरुआत। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो दोस्तों पीएनसी इंफ्राटेक जो है ये आगरा की कंपनी, यूपी की, और इसे जो है वाटर सप्लाई के काफ़ी प्रोजेक्ट मिले हुए हैं। वाटर सप्लाई की ये जो प्रोजेक्ट है इसे जो है उत्तर प्रदेश के 5-6 ज़िलों में मिले हैं। इनमें से है पीलीभीत, बहराइच, बाराबंकी, अलीगढ़ और कासगंज। ये 5 ज़िलों में से ये काम मिला हुआ है, ठीक है। जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारा रिक्वायरमेंट आया हुआ है। वाटर सप्लाई का ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो है प्रोजेक्ट JJM यानी कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट आया हुआ है। और जल जीवन मिशन का ये जो प्रोजेक्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। मैं खुद जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। मैं भी एक कंस्ट्रक्शन फर्म के द्वारा, मेरी खुद की कंस्ट्रक्शन फर्म है, उसके द्वारा मैं जल जीवन प्रोजेक्ट के टेंडर लेता हूँ, इसका काम करता हूँ। और साथ ही साथ मैं रेगुलर वैकेंसीज जो आती है उसको भी अपडेट करता हूँ। ये मेरा साइड पैशन वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जल जीवन मिशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये जल जीवन मिशन में जो है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का ये प्रोजेक्ट है। और इसमें जो है ज़िले के जितने भी गांव हैं वहाँ पर जो है हर घर में पानी की सुविधा उपलब्ध कराना है। तो इसके लिए दोस्तों क्या होता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें कंस्ट्रक्शन का काम होता है। इसमें ओवरहेड टैंक कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें पाइपलाइन का काम होता है, इसमें पाइपलाइन से रिलेटेड जैसे कि एक्सकवेशन हो गया, सीसी रोड ब्रेकिंग हो गया, फिर उसके बाद इसमें वाल्व का इंस्टॉलेशन होता है, चैम्बर कंस्ट्रक्शंस होता है, और सम्प वेल कंस्ट्रक्शंस होता है। सम्प वेल उसको बोलते हैं दोस्तों जो जब हमारा जो बोर होता है, बोर से पानी को सप्लाई करने के बाद यदि बोर जो है से टंकी की लोकेशन काफ़ी दूर होती है तो पहले जो होता है एक रिजर्वायर में पानी एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद वहाँ से जो होता है टंकी में चढ़ाया जाता है। इसके लिए वहाँ सम्प वेल का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। फिर उसके बाद इसमें दोस्तों राइजिंग मेन होता है। राइजिंग मेन का मतलब बोर से टंकी में पानी सप्लाई करने के लिए जो चैनल बनाया जाता है उसको राइजिंग मेन बोलते हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन का मतलब होता है कि टंकी से जो है पूरे गांव में और लोगों को पानी सप्लाई करने के लिए जो लाइन हमारी बिछाई जाती है वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है। तो इसका पूरा यदि कोई इंटरव्यू टिप्स लेना चाह रहा है तो मैं उसे A to Z गाइड करूँगा। साथ ही साथ मैं इसके जो है बिलिंग्स के पार्ट भी आपको बताऊंगा कि एक्सकवेशंस के लिए बिलिंग कैसे की जाती है, ओवरहेड टैंक्स में बिलिंग्स कैसे होती है, बिलिंग्स जो है स्टेप बाय स्टेप होती है, और पूरे एक टंकी का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसका बिलिंग कैसे किया जाता है, उसमें कितने कितने परसेंटेज जो है पेमेंट रिलीज़ होता है, फाउंडेशन उसका कैसे बनाया जाता है, फाउंडेशन के अबव जो होता है बॉटम तक स्टेजिंग कैसे होती है, टॉप लेवल में डोम वगैरह, और उसके बाद पूरे ओवरहेड टैंक में क्या क्या आपको एसेसरीज लगता है, मटेरियल लगता है, ये पूरी जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। इसके बाद पाइपलाइन का जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें डेप्थ कितनी जानी चाहिए, सीसी रोड वगैरह की प्रोसीजर क्या है, कितना मेन पावर लगता है, कितना प्रॉफिट है, लॉस है, ये सब पूरी जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ, जिससे आपको वॉक इन इंटरव्यू क्रैक करने में मदद मिलेगी। और जिसको भी चाहिए तो वो कमेंट में मुझे बता सकता है। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो है इंजीनियर के लिए वैकेंसी आई हुई है। इसमें जो होता है ये इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट आया है, और जिसके लिए दोस्तों BE और डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सिविल वाले सिर्फ अप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, सिविल वाले इसमें सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं तो क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर की बिलिंग। तो दोस्तों यहाँ पर समझने की जरूरत है कि क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग क्या होती है। हालांकि जो बिलिंग इंजीनियर है वो जानते होंगे। क्लाइंट का मतलब होता है जिससे हमें प्रोजेक्ट मिला हुआ है, और कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग का मतलब होता है कि जब हमें प्रोजेक्ट मिलता है तो वो प्रोजेक्ट अकेले जो है कंपनी एग्जीक्यूट नहीं कर पाती है, तो उसके सेक्शंस को या उसके पार्ट वाइज या उसके क्वांटिटी वाइज जो है छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को ये काम सौंप दिया जाता है। तो वो सब कॉन्ट्रैक्टर की बिलिंग होती है, ठीक है। तो सब कॉन्ट्रैक्टर की बिलिंग्स में आप लोग ध्यान रखिएगा, सब कॉन्ट्रैक्टर की बिलिंग्स के जो है उनके भी रेट जो है फिक्स होते हैं, ठीक है।
सब कॉन्ट्रैक्टर की बिलिंग के रेट ऐसे फिक्स होते हैं। इसमें जो बिलिंग्स का जो पार्ट होता है मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, एक पाइपलाइन का जो है लेइंग का काम होता है, ठीक है। पाइपलाइन का जो लेइंग का काम होता है, इसमें आपको सीसी रोड यदि है तो, और एक्सकेवेशन अप टू 1 मीटर डेप्थ का एक्सकेवेशन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें बिलिंग इंजीनियर्स का रोल ये होता है कि उसने कितनी पाइपलाइन बिछाई है, कितने लेंथ की पाइपलाइन बिछाई है, और कंपनी द्वारा जो रेट फिक्स किया जाता है, जो रेट मिलता है, सपोज 1 मीटर का 100 रुपीज़ पर मीटर, तो 100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से यदि उसने 1 मीटर डेप्थ की है तो उसको इस तरह से ये रेट दिया जाता है और उसका बिल बनाया जाता है, ठीक है। और यदि उसने ओवरहेड टैंक का काम किया है, ठीक है, ओवरहेड टैंक का यदि वो काम कर रहा है, तो ओवरहेड टैंक का जो जनरली काम जो है जल जीवन मिशन में लीटर के हिसाब से दिया जाता है। इसमें 2 प्रकार से होता है। एक होता है आपको सिर्फ ओवरहेड कंस्ट्रक्शन का काम दिया जाएगा, मटेरियल और शटरिंग जो है कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। उस केस में दोस्तों 4 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से भी बिलिंग की जा सकती है। और दूसरा केस होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिनके पास खुद की शटरिंग्स और मटेरियल होता है, तो उस केस में ये जो है 6 रुपये से 6.5 रुपये तक पर लीटर के हिसाब से भी बिलिंग हो जाती है, ठीक है। और इसमें पूरा कंस्ट्रक्शन का काम रहता है, ओवरहेड टैंक कंप्लीट बना के देना रहता है, जिसमें आपका CI पाइप हो गया, फिर आपका टॉप डोम हो गया, बॉटम डोम हो गया, फिर उसके बाद आपका स्टेचिंग हो गया, ग्राउंड लेवल के एबव वर्क हो गया, ब्रेश हो गया, फिर उसके बाद ग्राउंड लेवल के नीचे का काम हो गया, और फाउंडेशन का काम हो गया, PCC RCC सब कुछ, ठीक है, इसमें रहता है। फिर उसके बाद क्लाइंट की बिलिंग की बात करें तो बिलिंग जो होता है भी उसी प्रकार से होती है। जो ओवरहेड टैंक होती है ये अलग अलग साइज़ की होती है, जैसे कि 50 KL मिनिमम साइज़ यहाँ से चालू होता है, फिर उसके बाद 50 KL से 100 KL, 100 KL से ये है 200 KL, और 200 KL से ये है आपका, इससे और भी काफ़ी बड़ी रेंज तक कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। इससे बड़ी रेंज जो है जनरली जो है नगर पालिका, नगर निगम वगैरह में बनाई जाती है, और हमारे गांव में जो है जनसंख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पे 50 और 100 KL की टंकी बनाई जाती है, और सबसे कॉमन टंकी जो होती है वो 100 KL की होती है, ठीक है। तो इस टंकी का जो है SOR होता है, SOR का मतलब होता है शेड्यूल ऑफ रेट्स। शेड्यूल ऑफ रेट्स जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। सभी जो हमारे क्लाइंट्स एक हमें BOQ बिल ऑफ क्वांटिटीज़ देते हैं, जिसमें जो है PWD के SORs होते हैं, शेड्यूल ऑफ रेट्स, वो फिक्स होते हैं। तो हमने जब बिलिंग करने जाते हैं कोई बिलिंग इंजीनियर्स, तो हमें वो BOQ का इस्तेमाल करना है और SOR रेट्स का इस्तेमाल करना है। ये दोनों का इस्तेमाल करके हमें जो है टोटल बिलिंग करनी है, प्लस उसमें कितने % GST लगती है, ठीक है। अब हमने कितने % में टेंडर लिया है, या एबव में लिया है, या बिलो में लिया है, वो सब जो होता है इसमें प्लस और माइनस करना पड़ता है। इसके अलावा जो है टैक्सेस जो बढ़ते हैं, जैसे कि हमारा उपकर होता है, उसके बाद इसमें जो है 5% SD जो है वो रोकी जाती है। SD रोकने के बाद जो है और कुछ टैक्सेस काटे जाते हैं। ये सब जो है प्लस माइनस करके फाइनल जो अपना इनवॉइस वैल्यू आती है, वो पूरा बिल रेडी करके हमें क्लाइंट्स को सबमिट करना होता है। तो इसमें जहाँ पर मैं बिलिंग कर रहा हूँ उसमें जो है बिलिंग करने के प्रोसीजर्स में एक मिनट बता रहा हूँ। बिलिंग्स की जो प्रोसीजर की शुरुआत होती है साइट से, तो साइट में जो होता है हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट PHE है, PHE का एक मैकेनिक आता है, वो मेजरमेंट लेता है। वो मैनेजमेंट का जो डाटा है वो सब इंजीनियर को देता है, और सब इंजीनियर फिर यहाँ पर अपना बिल बनाता है। और बिल बनाने के बाद जो है हमें इसे चेक करना पड़ता है ये राइट सही है कि नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर SDO का साइन होता है। फिर उसके बाद SDO का साइन होने के बाद जो होता है ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के पास साइन होके, और वहाँ पर डिपार्टमेंट में ऑडिटर जो बिल चेक करने वाले होते हैं वो सबके साइन होने के बाद, टेक्निकल भी एक स्टाफ होता है उसका साइन होने के बाद, ये बिल जो है फाइनली प्रोसेस किया जाता है। और ये बिल जो है PFMS पोर्टल के द्वारा, PFMS पोर्टल के द्वारा ये जो है इसकी बिलिंग की जाती है। तो दोस्तों ये सब जो पॉइंट्स मैंने बताया कि आपके वॉकिंग इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी है, तो ये सब आप नोट कर लेना, और व्यक्तिगत यदि पर्सनली पूछना चाहते हैं तो भी मैं आपको बता दूंगा। PFMS पोर्टल होता है जहाँ पर जल जीवन मिशन के जितने भी पेमेंट्स हो रहे हैं वो उस पोर्टल के माध्यम से होते हैं, ठीक है। तो ये PFMS पोर्टल का ये हो गया। तो दोस्तों ये बिलिंग का पार्ट है। बिलिंग के पार्ट में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका ओवरहेड टैंक की बिलिंग्स के क्या रेट्स हैं और किस तरह से बिलिंग की जाती है। फिर उसके बाद आपके पाइप्स का है, उसमें कितने %, पाइप में भी दोस्तों जब हम परचेस करके साइट पर डालते हैं तो हमारा जो SOR रेट होता है पाइप का, उसका सिर्फ 60% ही जो होता है पैसा रिलीज़ होता है, 60% अमाउंट रिलीज़ होता है। रेस्ट अमाउंट जो होता है इसकी लेइंग करने के बाद होता है, ज्वाइंटिंग और लेइंग करके जब हम इसे वो एक्सकेवेट करके और डाल देते हैं, उसके बाद रेस्ट अमाउंट रिलीज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया बिलिंग का पार्ट, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों बिलिंग के पार्ट के बाद आता है बिलिंग के पार्ट दोस्तों एग्जीक्यूशन और साइट्स के लिए वैकेंसी आई हुई है। एग्जीक्यूशन और साइट्स में दोस्तों देखा जाए तो यहाँ इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और मैनेजर के लिए वैकेंसी है। ये वैकेंसी है, इसमें 3 ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, 3 ब्रांच है, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले। ये 3 डिपार्टमेंट के लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक्सपीरियंस लेवल की बात करेंगे तो 7 साल से 15 साल के एक्सपीरियंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें नंबर 1 पे एग्जीक्यूशन साइट एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में इसमें क्वालिटी कंट्रोल करने वाले, OST यानी ओवरहेड टैंक, पाइपलाइन में जिनका एक्सपीरियंस है, और कोऑर्डिनेशन, ठीक है।
कोऑर्डिनेशन में बता दूँ क्या होता है दोस्तों। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, सपोज, ठीक है, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है। जब कोई आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेशन। इसके बाद डिज़ाइन टीम के साथ कोऑर्डिनेशन। यदि कॉर्पोरेट है तो कॉर्पोरेट के बंदा जो परचेस वगैरह है उनके साथ कोऑर्डिनेशन, और क्लाइंट के इंजीनियर के साथ कोऑर्डिनेशन, और सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन, और जो होता है हमारी साइट टीम के साथ कोऑर्डिनेशन। ये सब कोऑर्डिनेशन के साथ करना पड़ता है। क्लाइंट के साथ दोस्तों आप जो कोऑर्डिनेशन करोगे वो रहेगा, जैसे कि आपको वर्क ऑर्डर लेना वगैरह होगा तो आपने टेंडर इंजीनियर्स को बोलोगे कि भैया वर्क ऑर्डर लेके आओ, वर्क ऑर्डर करवाओ। फिर उसके बाद क्लाइंट के साथ साइट के बारे में डिस्कस करना, साइट प्लान क्या है, कहाँ का पाइपलाइन वगैरह बिछानी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए वैकेंसी आई है। इसका एक्सपीरियंस रखने वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद ऑफिसर मैनेजर अकाउंट के लिए वैकेंसी है। अकाउंट में जो है एमकॉम और सीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। जीएसटी टैक्सेशन। स्टोर के लिए वैकेंसी है, ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, और इसमें ग्रेजुएट और मटेरियल डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हैंडलिंग, सैप, एमएमपीएम और स्टोर रिकन्सिलेशन का है। और इसका जो वॉक इन इंटरव्यू 15 जनवरी को है, और इसके बारे में जो है मैंने अपनी वेबसाइट technicalbureau.in पर भी जानकारी दे दी है, जहाँ पर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं कि ये कैसे अटेंड करना है, कहाँ अटेंड करना है। धन्यवाद।